जम्मू कश्मीर एम्प्लॉई जॉइंट एक्शन कमेटी की तरफ से आज यहाँ पर यह हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़द की गई। चूँकि आज 6 जुलाई है, दरबार मूव श्रीनगर में खुल गया है और इस मौके पे हम मीडिया फ्रेटर्निटी की वसादत से यूटी सरकार तक अपने जो दीरीना हल तलब मुतालबात है वो आपकी वसादत से पहुँचाना चाहते हैं। हम मुतालबा करते हैं जो 94 से लेके 2015 तक तैनात किए गए तमाम दर्जे के आर्जी मुलाजमीन उनको फिलफोर रेगुलराइज किया जाए। हाल ही में 2017 में SRO 520 जिसको हम इम्तियाजी SRO कहते हैं लागू किया गया है, लेकिन उसके तहत इन आर्जी मुलाजमीन की जो नौकरियां हैं वो बाकायदा नहीं हो रही है। हम इस ज़िम्न में मुतालबा करते हैं कि SRO 520 को या फिलफोर कलअदम किया जाए या इसमें फौरी और ज़रूरी तरमीमात करके इनकी नौकरियों को बाकायदा बनाया जाए। खुसूसन तौर पर जो 12 वोचर का इशू है या जो इसमें रिटायरमेंट और पेंशन बेनिफिट्स की बात है या जो अनपेड कैटेगरीज की बात है, जब तक इन चीज़ों को अमेंड किया जाए तब तक इस SRO का इन 63,000 से ज़ायद कैजुअल मुलाजमीन को फ़ायदा नहीं मिल रहा है। लिहाजा मेरी यूटी सरकार से मोदबाना गुजारिश है कि फिलफोर इस SRO इम्तियाजी SRO में तरमीम की जाए या इसको कलअदम किया जाए या इसमें तरमीम करके इनकी नौकरियों को बाकायदा बनाया जाए। और जो उनकी रुकी पड़ी उजरतें हैं, कई माहों से उनकी उजरतें रुकी पड़ी है, उनको फिलफोर मिनिमम वेज एक्ट के तहत वागुजार किया जाए। और साथ ही में कंट्रेक्चुअल एडहॉक कंसोलिडेटेड और जो वोकेशनल एकेडमिक वोकेशनल इंस्ट्रक्टर्स स्किल डेवलपमेंट में ITI में और पब्लिक पॉलिटेक्निक सेक्टर में काम करते हैं उनकी नौकरियों को फिलफोर बाकायदा बनाई जाए और उनकी तनख्वाहों को जो है वो बढ़ाया जाए। साथ में जो NYC नेशनल यूथ कॉर्प्स मुख्तलिफ महकमा जात में एक रिक्रूटमेंट पॉलिसी के तहत जो इनको लगाया गया है उनकी नौकरियों को भी बाकायदा बनाई जाए और जो उनकी रुकी पड़ी तनख्वाह है वो वागुजार की जाए और उनकी सैलरीज में इन्हेंसमेंट की जाए। और साथ ही में मुख्तलिफ महकमा जात में खुसूसन तौर पर महकमा जंगलात के मुख्तलिफ विंग्स में खुसूसन तौर पर टेरिटोरियल, सोशल फॉरेस्ट्री, वाइल्ड लाइफ, SFRI, उसमें इरिगेशन, उनमें जो मुख्तलिफ कैडर्स में पे इनामलीज है जो 5th पे कमीशन से लेकर 7वें पे कमीशन तक दूर नहीं की गई, उन इनामलीज को फिलफोर वागुजार किया जाए और जो सेक्रेटरीट में जो इनकी फ़ाइल धूल चाट रही है उस फाइल को फिलफोर डिस्पोज ऑफ करके इन मुलाजमीन के हक़ में पे इनामलीज जो है वो दूर की जाए। और साथ ही में मुख्तलिफ महकमा जात में 1961 में जो रिक्रूटमेंट रूल्स बने हैं आज 2020 है, आज तक उन रूल्स को अमेंड नहीं किया गया। खासकर महकमा जंगलात के मुख्तलिफ विंग्स में सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट और फ्लोरिकल्चर और इरिगेशन डिपार्टमेंट में इन रूल्स में तरमीम की जाए ताकि जो बरसों से रुकी पड़ी मुलाजमीन की तरक्कियां हैं वो वागुजार हो सकें। और साथ ही में एक बहुत अहम मसला मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं, जो हमारे पेंशनर्स अपनी सारी लाइफ डिपार्टमेंट को देते हैं, अवाम नास की खिदमत करते हैं, लेकिन लास्ट पर जब उनकी पेंशन जब वो पेंशन होते हैं, जब उनको केस सेटल करने होते हैं तब उनको एजीज ऑफिस के धक्के खाने पड़ते हैं। मैं अदबन गुजारिश करता हूं यहाँ की सरकार से कि फिलफोर AG और उसके ऑफिस को ज़रूरी और इम्पॉर्टेंट हिदायत दिए जाए ताकि जो पेंडिंग कई सालों से पेंडिंग केसेस है उनको सेटल किया जाए। और साथ ही में मैं उन ऑफिसरान जो एरोगेंट ऑफिसर्स हैं जो लोअर रैंक एम्प्लॉइज़ को हिरासा करने के नए बहाने ढूंढकर उनको हिरासा करने की कोशिश करते हैं, मैं उनको वार्न करता हूं आपकी वसादत से कि इन मुलाजमीन को हिरासा करना बंद किया जाए, क्योंकि यही मुलाजमीन जो है ग्राउंड लेवल पर सभी सरकारी कामकाज को इम्प्लीमेंट करने में अपना रोल करते हैं। लिहाजा वो अफसरान खबरदार रहे कि हमारे छोटे दर्जे के मुलाजमीन को वो तंग न करे। और साथ ही में मैं तमाम अपने रैंक एंड फाइल और आर्जी मुलाजमीन से, कैजुअल मुलाजमीन से, पेंशनर से अपील करता हूं कि वो दौरान ट्रेड यूनियन सरगर्मियां कोविड-19 के प्रोटोकॉल का खास ख्याल रखे और अपनी सरगर्मियों को जारी रखे इस प्रोटोकॉल के मुताबिक सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए, क्योंकि ये 5th फेज़ है, ये कम्युनिटी सेपरेट जा रहा है। लिहाजा मेरी तमाम मुलाजमी से गुजारिश है, ट्रेड यूनियन एक्टिविटीज़ को हम रोक नहीं सकते हैं लेकिन SOPs को हमें फॉलो करना पड़ेगा और अपनी ट्रेड यूनियन को एक्टिविटीज़ को जो है वो जारी रखना पड़ेगा। और साथ ही मैं तमाम मुलाजमी से अपील करता हूँ कि वो इस बैनर जम्मू कश्मीर एम्प्लॉई जॉइंट एक्शन कमेटी के बैनर तले मुतहिद और मुनज़्ज़म हो जाए ताकि हम वक्तन फ़वक्तन जदोजहद के ज़रिए
अपने जो दीवाना मुतालबात होते हैं उनको हल कराने में कामयाबी हासिल कर सकेंगे। और आखिर पे मैं एक अहम बात कहना चाहता हूँ, मैं तमाम JCC के जितने भी इकाइयाँ हैं, जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, उनसे मैं मुद्दबाना अपील करता हूँ आपकी वसादत से कि वो JCC को मज़ीद मुस्तकिम और मुनज़्ज़म बनाने के लिए अपना रोल निभाए, कंट्रीब्यूट करे, आगे आए, ताकि हम दोबारा से JCC को रिवाइव कर सकेंगे और जो आर्जी मुलाजमीन की लड़ाई जो है इसको हम मुंतकी अंजाम पहुंचाने में कामयाबी हासिल कर सकेंगे। मैं एक बार फिर मीडिया फ्रेटर्निटी का, खुसूसन तौर पर प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का बेहद शुक्रगुजार हूँ। ये हमेशा हमारी डिमांड्स को मुतल्लिका हुकाम तक पहुँचाने में अपना रोल निभा रहे हैं और आज भी निभा रहे हैं। और आपकी वसादत से रियासती सरकार से, खुसूसन तौर पर ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर, वर्दी चीफ सेक्रेटरी और ऑनरेबल एडवाइजर साहिबान से मैं आपकी वसादत से अपील करता हूँ कि वो ज़ाती मुदाखल करके तमाम दर्जे के मुलाजमीन, चाहे वो टेम्प्रेरी हो, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हो, पेंशनर्स हो, जितने भी दीवाना हल तलब मुतालबात है उनको हल करने में वो ज़रूरी इक़दामात उठाए।